मेरा सभी किसान दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस। एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं एक बेहतरीन उत्पाद के बारे में जिसका नाम है कैलरिस एक्स्ट्रा। कैलरिस एक्स्ट्रा क्या है, कैलरिस एक्स्ट्रा के क्या क्या फ़ायदे हैं, कैलरिस एक्स्ट्रा का मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैलरिस एक्स्ट्रा का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में किया जाता है, कैलरिस एक्स्ट्रा कौन कौन से खरपतवारों को नियंत्रित करता है, कैलरिस एक्स्ट्रा की खुराक प्रति एकड़ कितनी होनी चाहिए और कैलरिस एक्स्ट्रा का इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स पर आज मैं बात करने वाला हूं। हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जो किसान भाई हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जा सके। आइए बात कर लेते हैं कैलरिस एक्स्ट्रा क्या है। कैलरिस एक्स्ट्रा सिंजेंटा कंपनी द्वारा बनाया गया एक बेहतरीन खरपतवार नाशक है। भारत में मक्का और गन्ने के किसानों के लिए एक बेहतरीन उपाय है ताकि बिना किसी मुकाबले के अपनी फसल को पर्याप्त पोषक तत्व प्रदान कर सके। भारत में पहली बार पहले से तैयार प्रीमिक्स रेडीमिक्स खरपतवार नाशक है। इसमें कार्रवाई का दोहरा तरीका होने के कारण इसका इस्तेमाल सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों पर बेहतर तरीके से काम करने वाला और लंबे समय तक खरपतवारों को नियंत्रित करने वाला खरपतवार नाशक है। कैलरिस एक्स्ट्रा एक प्रोबेन कैलिस्टो प्लांट टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किया गया है। कैलिस्टो प्लांट एक बॉटल बुरुश की प्रजाति होती है जिसे कैलिस्टेमन स्पीसीज़ के नाम से जाना जाता है। इसे पौधा या वृक्ष की जड़ों से तैयार किया गया है। इसका इस्तेमाल खरपतवार उगने के बाद जब खरपतवार 3 से 4 पत्ती की अवस्था में हो तब कैलरिस का इस्तेमाल करना चाहिए। इस अवस्था में ये खरपतवारों को तेज़ी से नष्ट करता है। पर्यावरण की विपरीत परिस्थितियों में या तनाव से छिड़काव होने पर कुछ पत्तियों पर पीलापन दिखाई दे सकता है, लेकिन ये लक्षण 7 दिनों के अंदर समाप्त हो जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं कैलरिस एक्स्ट्रा के क्या क्या फ़ायदे हैं। कैलरिस एक्स्ट्रा ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड यानी एक से ज़्यादा खरपतवारों को नियंत्रित करता है। यानी ये 14 प्रकार के घास जाति के और 32 प्रकार के चौड़े पत्ते वाले खरपतवारों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा सेज जाति के खरपतवारों को नियंत्रित करता है। कैलरिस एक्स्ट्रा खरपतवारों में जाइलम और फ्लोएम दोनों के माध्यम से कार्य करता है। यानी ये जड़ों और पत्तियों दोनों के माध्यम से काम करता है। यानी खरपतवारों में इसका मूवमेंट जड़ों और पत्तियों दोनों से होता है। कैलरिस एक्स्ट्रा का खेत में छिड़काव करने के 2 से 3 घंटे के बाद यदि बारिश हो जाए तो ये बारिश में धुलता नहीं है। ये खरपतवारों की पत्तियों और जड़ों के माध्यम से प्रवेश कर जाता है और 7 से 10 दिनों में खरपतवार पीला पड़ना शुरू हो जाता है और 30 दिन में खरपतवार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। कैलरिस एक्स्ट्रा एक सिस्टमिक यानी प्रणालीगत खरपतवार नाशक है जो लंबे समय तक खरपतवारों से सुरक्षा प्रदान करता है। कैलरिस एक्स्ट्रा एक प्रतिरोध प्रबंधन का बेहतरीन विकल्प है क्योंकि ये प्रकृति से प्रेरित है। यानी इसको प्रोबेन कैलिस्टो प्लांट टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। आइए बात कर लेते हैं कैलरिस एक्स्ट्रा का मोड ऑफ एक्शन क्या है। कैलरिस एक्स्ट्रा के अंदर 2 टेक्निकल का कम्बिनेशन होता है। कैलरिस एक्स्ट्रा में मीजोट्राइन 2.27% और एट्राजिन 22.7% ऐसी फार्मूलेशन में होता है, जिसका अर्थ सॉल्युबल कंसंट्रेट से होता है जो पानी के अंदर आसानी से घुल जाता है। आइए बात कर लेते हैं कैलरिस एक्स्ट्रा का इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिन के गर्म समय के दौरान स्प्रे ना करें। यदि पत्ते गीले हैं या बारिश होने वाली है तो छिड़काव ना करें। छिड़काव की वाष्प के बहुत ज़्यादा अथवा बार बार संपर्क में आने से बचने के लिए हवा की दिशा में छिड़काव करें। इस खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते समय मिट्टी में अच्छी यानी पर्याप्त नमी होनी चाहिए। खरपतवारों के 3 से 4 पत्ती की सक्रिय रूप से उगने की अवस्था होने पर इस खरपतवार नाशक की निश्चित मात्रा को पानी में घोल बनाकर खरपतवारों की पत्तियों पर अच्छी तरह छिड़काव केवल एक बार करें। छिड़काव करते समय इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि खरपतवार नाशक से खरपतवार की पत्तियां अच्छी तरह से भीग जाना चाहिए।
खरपतवारों के 3 से 4 पत्ती की सक्रिय रूप से उगने की अवस्था होने पर इस खरपतवार नाशक की सही मात्रा को सही पानी में घोल बनाकर फ्लैट फैन नोजल या फ्लैट जेट डिफ्लेक्टर नोजल लगे नैपसैक स्प्रेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस खरपतवार नाशक में 2 अलग तरह से कार्य करने वाले सक्रिय तत्व होने के कारण ये प्रतिरोध प्रबंधन के लिए उपयुक्त है। एक ही तरीके से काम करने वाले खरपतवार नाशकों के लगातार प्रयोग होने से प्रतिरोध क्षमता में वृद्धि हुई है। अतः एक ही प्रकार से काम करने वाले खरपतवार नाशकों को अगले फसल चक्र में लगातार इस्तेमाल ना करें एवं जहां तक संभव हो हर फसल चक्र में अलग तरह से काम करने वाले खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल करना चाहिए। कैलोरीज एक्स्ट्रा का इस्तेमाल स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न, सोरगम, बेबी कॉर्न प्रजाति की फसलों में इस्तेमाल ना करें। कैलोरीज एक्स्ट्रा में एडजुवेंट यानी स्टिकर मिलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें एक बेहतरीन गुणवत्ता का एडजुवेंट मिलाया गया है। मिश्रित फसलों के साथ कैलोरीज एक्स्ट्रा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं कैलोरीज एक्स्ट्रा का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में किया जाता है। कैलोरीज एक्स्ट्रा का इस्तेमाल मक्का और गन्ने की फसल में इसकी सिफारिश की जाती है। आइए बात कर लेते हैं कैलोरीज एक्स्ट्रा की खुराक प्रति एकड़ कितनी होनी चाहिए। कैलोरीज एक्स्ट्रा की खुराक 1400 ml प्रति एकड़ की दर से और पानी की मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। गन्ने की फसल के लिए 100 ग्राम एडिनो मिक्स करके इस्तेमाल करें। आइए बात कर लेते हैं कैलोरीज एक्स्ट्रा की पैकिंग साइज़ कितने प्रकार की होती है। कैलोरीज एक्स्ट्रा की पैकिंग साइज़ 700 ml, 1400 ml, 3.5 लीटर की पैकिंग साइज़ में उपलब्ध है। अगर हम बात करें कैलोरीज एक्स्ट्रा का 1 एकड़ का खर्च कितना आता है। कैलोरीज एक्स्ट्रा का 1 एकड़ का खर्च लगभग 1600 रुपये आता है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें क्योंकि शेयर करने से हमारा हौसला बुलंद होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।